वार्डन और मैं हूँ माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉब्स। पर क्या मैं पहले से ही इतना ज्यादा पावरफुल था? तो चलो आज जानते हैं मेरी इस स्टोरी तो में। आज है मेरी जिंदगी का पहला दिन। मैं रहता हूँ एंशिएंट सिटी में और मैं हूँ एक छोटा सा वार्डन। मुझे शोर से बहुत ज्यादा नफरत है और मेरे पास है 100 हर्ट्ज। मेरे पास है पावर की मैं नॉर्मल मॉब से बहुत ज्यादा दूर तक देख सकता हूँ। मैं भी एक नॉर्मल सा वार्डन हूँ और मेरी है एक मम्मी। वो देखो वो ऊपर से आ रही है। बेटा जाओ, तुम अपनी फैमिली के लिए खाना लाओ, हम सभी अभी भूखे हैं। ओके मॉम, अभी लेकर आता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए खाने में। अरे ये क्या, यहाँ पर तो स्पाइडर आ गए। ओ माय गॉड, मैं इनको कैसे मार पाऊंगा? मुझे यहाँ से भागना होगा। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। और ये क्या, मैं किस जगह आ चुका हूँ? मैं तो अपनी मम्मी से भी दूर हो चुका हूँ। ओ माय गॉड यार, और मैं पीछे भी नहीं जा सकता हूँ। चलो आगे चलते हैं। और ये क्या, आगे जाते ही मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे स्केलेटन। इन स्केलेटन से अब नहीं डरने वाला हूँ मैं। इन सबको मार दूंगा। मैं हूँ एक वार्डन और मेरे अंदर है बहुत ज्यादा पावर, तो मैं इन सबको मार सकता हूँ आसानी तो से। अब शुरू होता है डे 2। चलो खड़े खड़े ही सही, पर नींद पूरी तो ही। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे है क्या इसके उसमें। ओ ये क्या, ये तो एक माइन शाफ्ट है। चलो यहाँ से लकड़ियाँ ले लेते हैं, मेरे किसी काम तो आ जाएंगी। तो मैंने इन सारी लकड़ियों से अपने लिए बेसिक टूल बना दिए हैं और यहाँ पर अब मैं वुड के टूल बनाने जा रहा हूँ। और चलो अब आगे चलते हैं। आगे चलते चलते मैं यहाँ पर डार्क केव्स में भी पहुँच जाता हूँ और अब स्टार्ट होता है मेरा डे 3। ओ ये क्या, ये तो एक लस केव है। चलो यहाँ से लेते हैं गोल्डन बेरी और इसको खा के मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। यम 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 यम। और ये क्या मम्मी, तुम्हें कल मैंने खाना लेने के लिए भेजा था, तुम खाना लेकर नहीं आए। अब चले जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं तो है। गाइस यहाँ पर मेरी मम्मी मुझे छोड़ देती है अकेला और यहाँ पर मुझे मिलते हैं कुछ ज़ॉम्बी। इन ज़ॉम्बीज़ को मैं आसानी से मार देता हूँ क्योंकि अब मैं बन चुका हूँ पावरफुल वार्डन और नीडर वार्डन। तो डे 4 to 5 गाइस मैं माइनिंग करने के लिए चले जाता हूँ। मुझे बहुत सारा आयरन मिलता है और इस आयरन को मैं माइन कर लेता हूँ ताकि इससे मैं अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स बनाऊं। तभी रास्ते में मुझे मिलते हैं स्केलेटन और मैं देखता हूँ गाइस मेरे पास आ चुकी है एक नई पावर। मैं किसी को भी सोनिक वेव से मार सकता हूँ। और यहाँ पर गाइस स्केलेटन मार रहे थे एक बैट को, तो मैं ट्राई करता हूँ उस बैट को बचाने की। जल्दी से इन सारे स्केलेटन को मार देता हूँ और यहाँ पर इस प्यारे से बैट को बचा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे बचाने के लिए, वरना ये तो मुझे मार ही डालते। वैसे क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, इसी बहाने मुझे एक अच्छा दोस्त तो मिल जाएगा। चलो चलो मेरे साथ चलो। ठीक है, इसी बहाने मैं आपसे कुछ सीख लूंगा। हाँ हाँ, और तुम्हारा नाम होगा भांडिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने एक अच्छा दोस्त बना लिया था जिसका नाम था भांडिया। अब मैं घर जाता हूँ और घर जाने के बाद थोड़ा आयरन जो मैंने इकट्ठा किया था उससे अपने लिए टूल्स बनाता हूँ और माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये देखो मैंने भांडिया के लिए नया घर भी बना दिया। कैसा है? तो डे 6 से 8 में भांडिया और अपने लिए एक घर बनाता हूँ जो कि काफी ज्यादा बड़ा होने वाला था। और इस घर में मैं थोड़ा लाइट लगा देता हूँ और अपने कुछ टूल्स भी लगा लेता हूँ और साथ ही भांडिया के लिए एक प्यारा सा घर बना देता हूँ। तो भांडिया और अपने लिए मैं घर बनाने के बाद नीचे जाता हूँ और नीचे जाते टाइम मुझे यहाँ पर ये क्या ऑब्सीडियन गोलेम दिखाई देता है जिसके पास पता नहीं कौन सी ज्यादा पावर थी। बट मैं बार बार अपने सोनिक बूम वाले अटैक से उनको मारे जा रहा था, पर उनके पास भी कोई ऐसी पावर थी जिससे वो जमीन से पता नहीं क्या पत्थर खड़े कर रहे थे और मेरे को डैमेज पड़ रहा था। बट मैं लगातार अपने सोनिक बूम का यूज करता हूँ इन दोनों को मारने के लिए। बट ये दोनों भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, बट मैं रुकता नहीं हूँ। बार बार इन पे सोनिक बूम का अटैक करता हूँ और फाइनली मैं इन दोनों को यहाँ पर मार देता हूँ। 3 घंटे ऑब्सीडियन को मारने के बाद मैं अपने घर वापस आता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर मेरी मम्मी आ चुकी है। मम्मी आपने मुझे वहाँ पर अकेला क्यों छोड़ दिया था? क्या मैं इतना गंदा वार्डन हूँ? रुको बेटा, हम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और उस मुसीबत को सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो। कौन सी और कैसी मुसीबत मम्मी? बेटा, हम पर एक विच ने अटैक कर दिया है, इसलिए मैं अपनी सारी पावर तुम्हें देने जा रही हूँ और अब तुम्हें उस विच को मार सकते हो। और अब मेरे जीवन की कुछ अंतिम सांसें ही बची हैं बेटा, इसलिए मैं सारी पावर सब तुम्हें देती हूँ। आप क्या कह रहे हो मम्मी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये क्या मम्मी, मेरे हार्ट इतने ज्यादा कैसे हो गए? मेरे हार्ट तो 300 हो चुके हैं। और ये क्या मम्मी, मेरी आवाज को क्या हुआ? बेटा, मैंने तुम्हें अपनी सारी पावर दे दी है, अब मैं मरने नहीं मम्मी उस विच से मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेकर रहूंगा। मेरा एक ही मकसद है, अपनी माँ की मौत का बदला लेना। तो यहाँ पर अब मैं जाता हूँ आगे और मुझे मिलता है एक छुटकू सा वार्डन जो कि मेरे जैसा था। हेलो, वैसे हम दुष्ट प्राणी नहीं है, हम अच्छे प्राणी हैं। वैसे हम तुम्हें एक चीज पूछना चाहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? एक विच को मारने के लिए। ओह आई सी, तुम कुछ ज्यादा भड़के हुए लग रहे हो।
वैसे वो विच एक जोक नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल विच है। और उसी विच ने मेरी फैमिली को खत्म किया। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी मम्मी को खोया है। वैसे उस विच को हराना मुश्किल तो है, बट अगर तुम कर सकते हो तो उसको हरा भी सकते हो। हाँ, मैं उसको आसानी से हरा सकता हूँ क्योंकि मैं एक पावरफुल वार्डन हूँ और मेरे पास मेरी मम्मी की भी पावर है। अगर तुम एक पावरफुल वार्डन हो तो जाओ रॉक रोलर्स को हरा के दिखाओ। ओके, जैसा तुम कहो। तो अब बारी थी गाइस इन रॉक रोलर्स को हराने। तो यहाँ पर गाइस मैं रॉक रोलर्स के साथ लड़ाई करने के लिए ऊपर चले जाता हूँ और जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ बहुत सारे रॉक रोलर्स मेरे पे अटैक कर देते हैं, बट मेरे पास बहुत सारी पावर्स थी। मैं अपनी पावर का यूज करके सारे रॉक रोलर्स को मार इनका नाम लेना गाइस इनको मारने से ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर गाइस फिर से मुझे मिल जाता है वो छुटकू सा वार्डन, और वो छुटकू सा वार्डन मुझे देता है यहाँ पर एक कंपास। और ये कोई छोटा मोटा कंपास नहीं गाइस, ये वही कंपास है जिससे मैं जहाँ पर मरा था वहाँ पर वापस जा। तो यहाँ पर गाइस मैं छुटकू वार्डन को टाटा बाय बोल के वहाँ से निकल जाता। हे थैंक यू ब्रो ये कंपास देने के लिए। उसके बाद गाइस वो भी और मैं भी वहाँ से चले जाते। तो गाइस डे 14 से 16 पहली बार मैं डार्क केव से बाहर आकर ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ और मुझे सन दिखाई देता है और मैं काफी ज्यादा खुश था। बट मेरी खुशी का ठिकाना काफी देर तक नहीं चला क्योंकि तब तक आ जाते ही ये पता नहीं अजीब से दिखने वाले ज़ॉम्बी जो कुछ अलग ही तरीके से अटैक कर रहे थे, रोटन फ्लेश से अटैक कर रहे थे। भाई क्या ज़ॉम्बी थे, इतने गंदे ज़ॉम्बी। इस वार्डन का एक पंच और ज़ॉम्बी खत्म, और मैंने इन गाइस सबको सोनिक बूम से मार कर खत्म कर दिया क्योंकि हाथों का इस्तेमाल ऐसे सस्ते ज़ॉम्बीज़ को मारने में मैं नहीं करता। जाने पर गाइस मुझे बहुत सारे सीप्स और बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, तो मैं इन सबको मार कर इनका मीट ले लेता हूँ जो काफी ज्यादा यम्मी होने वाला था। तो गाइस उसके बाद मैं बनाता हूँ कैंप फायर और इन सब की मीट को कैंप फायर के ऊपर पकाता। उसके बाद गाइस मुझे नींद आ रही थी तो मैं बेड पर यहाँ पर सो जाता हूँ और सोते सोते गाइस मुझे आता है एक सपना। तो तुम हो वो विच जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम गंदे वार्डन माइनक्राफ्ट में आते नहीं तो अब तक सबसे पावरफुल मॉब मैं होती। तुम वार्डन अदर मॉब्स के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड हो। हाँ, इसीलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। तुम बहुत ज्यादा गलत हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल मॉब्स बनाने वाली हूँ और वो भी तुम्हारी मम्मी की पावर की मदद से। गंदी विच तुमसे अच्छी तो स्कारलेट विच थी। आई डोंट केयर कौन कैसा था और कौन कैसा, मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। गुड बाय। मिलते हैं मेरे सुपर मॉब्स के साथ। नहीं ये गंदी विच। तो अगले दिन गाइस जल्दी से मैंने जो खाना पकाने के लिए रखा था उसको उठाता हूँ और सीधा अपने बेस पे चले जाता हूँ। और कल रात वाले अपने सपने के बारे में भांडिया को बताता हूँ। भांडिया वो चुड़ैल काफी ज्यादा दुष्ट है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसीलिए हमें जल्दी से उसका खात्मा करना होगा। हाँ भांडिया, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने और वार्डन दोस्तों को इकट्ठा करके उसके खिलाफ खड़ा कर दूँ। हाँ, ये काफी अच्छा आइडिया हो सकता है। ये लो एक पिकैक्स, इस पे सिल्क टच लगी है, इसकी मदद से तुम वार्डन की एक मूर्ति बनाओ जिसे और वार्डन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो यहाँ पर गाइस मुझे भांडिया की बातें काफी अच्छी लगती है और मैं यहाँ पर भांडिया के साथ वार्डन की एक स्टैचू बनाने के लिए रेडी हो जाता हूँ और आधी स्टैचू बना लेता हूँ। 3 दिन बाद गाइस मैं सोचता हूँ कि मुझे भी अब पावरफुल बनना है, इसलिए मैं अब बड़े बड़े मॉब्स के साथ लड़ाई करूंगा। तो मैं बाहर आता हूँ और बाहर आने पर मुझे दिखता है आगे एक पता नहीं कैसा बग था गाइस, बहुत ज्यादा पावरफुल। और ये बग गाइस उड़ के मार रहा था, इसलिए इसको मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बट जैसे तैसे करके मैं इससे अपने सोनिक वेव्स के अटैक कर रहा था और इसमें मेरी हेल्प कर रहा था भांडिया। और भांडिया की हेल्प से गाइस जैसे तैसे करके सोनिक वेव्स की मदद से मैंने इसको मार दिया। ए भांडिया कहाँ हो तुम? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हेलो भांडिया। हाँ बोलो, मैं यही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ भी चोट नहीं आई है। चलो। तो इस बग को मारने के बाद गाइस भांडिया और मैं वहाँ से चले जाते हैं। तो हमें आगे दिखता है गाइस एक मड गोलेम, जिसको गाइस पता नहीं एक ग्रास क्रिएचर बार बार परेशान कर रहे थे। तो मैं जाता हूँ और जल्दी से इन सारे ग्रास क्रिएचर को मारकर इस छोटे से मड गोलेम को सेव कर लेता हूँ। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। क्यों ना आप मेरे लीडर से मिले, वो आपको देखकर काफी खुश होंगे। क्यों नहीं नेकी और पूछ चलो चलते हैं। और हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, वरना मैं आज मर ही जाता। थैंक यू वेरी मच। चलो चलते हैं। तो इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर मड गोलेम के पीछे चले जाता हूँ और जहाँ मैं जाता हूँ गाइस वहाँ पर बहुत सारे मड गोलेम होते हैं और उनका किंग होता है एक स्लैग। मेरे सोल्जर को बचाने के लिए थैंक्स।
मैं किस तरह से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे बता सकते हो गंदी बीच कहाँ रहती है? गंदी बीच, इसका नाम तो सालों पहले सुना था। नहीं नहीं, सच में वो गंदी बीच वापस आ चुकी है। ओह, अगर ऐसा है तो उसको मारना पड़ेगा। तो तुम मेरे मड गोलेम की हेल्प ले सकते हो, वो तुम्हें रास्ता बता देगा। तो स्लैग से मिलने के बाद गाइस मुझे मड गोलेम ले जाता है विच के घर। और गाइस अब मैं पहुंच चुका था विच के घर, बट गाइस वहाँ तो कोई था ही नहीं, ना कोई वेलकम पार्टी ना कोई मॉब। मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। ओ, तो क्या तुम विच को जानते हो जो यहाँ पर रहती है? हाँ बिल्कुल, जानना क्या है, मैं उसी की सेवा करता हूँ। और अगर तुमने अब कुछ और क्वेश्चन पूछा तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। अगर तुमने मुझे विच के बारे में नहीं बताया तो तुम अपना अगला दिन नहीं देख पाओ। मैं यहाँ का सेवक हूँ और मैं अपनी सीक्रेट किसी को नहीं बताता, फिर तब चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर गाइस मेरी इस मॉब के साथ फाइट हो जाती है और ये मॉब गाइस इवोकर वाली पावर का यूज कर रहा था, बट गाइस मेरे पास भी थी सोनिक बूम। और सबसे बड़ी बात गाइस, ये इवोकर की पावर का यूज करके अपने क्लोन बना रहा था। इस वजह से मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि असली वाला मॉब कौन सा है। बट गाइस मैं यहाँ पर अपनी सोनिक वेव का यूज करते रहता हूँ, लगातार करता हूँ और गलती से गाइस असली वाला मॉब मर जाता है। और इससे गाइस मुझे मिलती है एक पिकैक्स जिस पे लगी थी सिल्क टच, और मैं इसको उठा के यहाँ से निकल जाता हूँ। वार्डन सर, मुझे लगता है अब मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे और मद इकट्ठा करनी है। ठीक है गोलेम, जैसे तुम्हारी मर्जी, और थैंक यू वेरी मच मुझे रास्ता बताने के लिए। और आखिरकार गाइस 4 दिन के सफर के बाद मैं वापस अपनी केव्स में लौटता हूँ और सारे डायमंड इकट्ठे करना स्टार्ट कर देता हूँ। और इससे गाइस अपने लिए आर्मर बनाता हूँ ताकि मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ। और साथ ही गाइस मैं अपने लिए कुछ टूल्स भी बना लेता हूँ और अपनी स्टैचू का काम पूरा करने लग जाता हूँ। और हम देखते हैं गाइस स्टैचू की वजह से एक वार्डन हमारी तरफ आ चुका था, तो मैं इस वार्डन को यहाँ से भेज देता हूँ। जाओ बच्चे जाओ, और हो सके तो अपने मम्मी पापा को भी यहाँ लेकर आना। तो इस बच्चे को गाइस यहाँ से भेजने के बाद मैं बोन्स इकट्ठा करने के लिए चले जाता हूँ, बट मुझे रास्ते में मिलती है फिर से वही विच। और गाइस जब तक मैं इस विच पे अटैक करने वाला था तब तक ये कर देती है गाइस एक अजीब सा वॉरियर यहाँ पर स्पॉन, जिसके पास देख सकते हो तुम किस तरह की स्वॉर्ड और किस तरह की शील्ड है। और गाइस ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ये चारों तरफ आग आग कर देता है। और एक बार तो गाइस ये मेरे अंदर तलवार घुसेड़ कर मुझे हवा में लटका देता है। फिर भी गाइस मैं जैसे तैसे करके इससे लड़ाई करता हूँ और इसको जैसे तैसे करके अपने सोनिक बूम से अटैक करके इसको मार देता हूँ। गंदी विच, देखो तुम्हारी मॉब्स को तो मैंने चुटकी में मार दिया। मैं इससे काफी ज्यादा खुश हूँ, बट क्या होगा जब तुम्हारा मुकाबला इनसे ज्यादा पावरफुल मॉब से होगा। ओह शिट, ये गंदी विच फिर से बच गई। तो फिर से गाइस मैं अपने घर की तरफ चले जाता हूँ और इस बार गाइस मैं अपने घर पे जैसे पहुँचता हूँ मैं देखता हूँ गाइस ये क्या, कोई गाइस मॉब्स वायरस जैसे मॉब्स गाइस यहाँ पर भांडिया पे अटैक कर रहे थे। तो मैं जल्दी से गाइस जाता हूँ और इन मॉब्स को यहाँ पर मार देता हूँ जो कि वायरस जैसे दिख रहे थे। और सबसे बड़ी बात है तो मेरे पे ऐसे चिपक रहे थे भाई साहब, इम्पॉसिबल। फिर भी गाइस मैं जैसे तैसे करके इन सारे वायरस जैसे दिखने वाले मॉब्स को मार देता हूँ और गाइस भांडिया को यहाँ पर बचा देता हूँ। थैंक्स ब्रो, मुझे बचाने के लिए, वरना ये तो मुझे मार ही देते। भांडिया तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके। अब गाइस जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था मुझे लग रहा था कि मुझे एक मेंटोर की जरूरत है, तो मैं चले जाता हूँ मशरूम आइलैंड पे। वहाँ मुझे एक गाय देती है एक मशरूम सूप। माओ माओ, इसको पी लो, ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है। ये वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी है, थैंक्स मुझे देने के लिए। वैसे तुम मुझे बता सकते हो आगे जाने का रास्ता क्या है? राइट। तो उसके बाद गाइस मैं इस मशरूम काऊ के बताए हुए रास्ते पे जाने लगता हूँ और वहाँ गाइस मुझे प्यारे प्यारे से मशरूम दिखाई देते हैं जो काफी अच्छे और फ्रेंडली होते हैं। वेलकम टू मशरूम सिटी। ओह थैंक्स। ओह वो क्या, वो एक मॉब है। तो गाइस मुझे दिखता है एक मॉब और मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस मॉब से लड़ा जाए और देखा जाए कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो मैं इस मशरूम मॉब के साथ गाइस यहाँ पर लड़ाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। अरे रुको रुको, मैं समझ गया हूँ तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मुझे छोड़ दो। वो तो मैं हूँ ही और मुझे लगा तुम मुझे मार ही दोगे, बट तुम तो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो। हाँ मानता हूँ कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, पर मेरे अंदर एक्सपीरियंस है और तुम्हें अपनी शक्तियों का यूज करना भी आ नहीं रहा है। तो इस बूढ़े मॉब की बात गाइस मेरे को सही लगती है और मैं डिसाइड करता हूँ कि गाइस मैं इसे अपना मेंटोर बनाऊंगा। ओह शिट, मैं तो क्लास के लिए आज देर हो चुका हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा प्लीज।
आओ आओ चलो, ढेर से आए पर दुरुस्त आए। अब एक काम करो, इस कैंप फायर के बगल में बैठो और ब्रीथिंग और ध्यान लगा के एकदम मेडिटेशन करो। तो गाइस जैसा मेरा मेंटोर कहता है मैं वैसे ही करता हूँ और इस कैंप फायर के बगल में बैठ के मेडिटेट करता हूँ और देखता हूँ मेरे हार्ट एकदम बढ़ चुके हैं। ध्यान रखना, तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। ये कहते हुए गाइस मैं हाथों की एक्सरसाइज करने लग जाता हूँ, ऊपर उछलता हूँ और इधर उधर दौड़ता हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ और मॉब्स के साथ लड़ाऊंगा, उनमें तुम्हें हाथों का इस्तेमाल करना है, अपनी शक्तियों का नहीं। ध्यान रहे, बस तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना है। चलो। और उसके बाद गाइस मेरा मेंटोर मुझे कुछ अलग ही मॉब्स के साथ लड़ाई कराता है जो पता नहीं क्या फेंक रहे थे मेरी तरफ, मशरूम जैसे दिखने वाले प्राणी। फिर भी गाइस मैं इन पर सोनिक वेव से अटैक करता हूँ, पर तभी गाइस पीछे से मेरा मेंटोर मुझे कहता है हाथों का इस्तेमाल करो, शक्तियों का उसके नहीं। बाद फिर क्या था, तुम्हारा भाई हाथों का इस्तेमाल करके सारे मॉब्स को मार देता है। मेरा मेंटोर ये देखकर काफी खुश होता है। तुम एक बहुत अच्छे योद्धा हो, ये लो चाबी, और जब मैं मर जाऊँ तो मेरे साम्राज्य की रक्षा तुम ही करना। और इस चाबी के अंदर गाइस कुछ अलग ही पावर थी। इस पावर का यूज करके आप किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद गाइस मैं गुरुजी को बाय कहकर वहां से निकल जाता हूं और रास्ते में गाइस मुझे मिलता है वीदर, जो कि मुझे कुछ कह रहा था। अगर तुम माइनक्राफ्ट में नहीं आते तो माइनक्राफ्ट का सबसे सुपर कूल मॉब मैं होता, बट अब तुमने मेरी जगह ले ली है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। और इतना कहकर गाइस वीदर मेरे पे अटैक करने लग जाता है अपनी पावर से, बट गाइस मेरे पास भी थी सोनिक बूम की पावर, तो मैं उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइस मैं समझ चुका था कि जिम्मेदारियां आने के साथ साथ आपके दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं, और आज ही विदर भी मेरा दुश्मन बन चुका था। बट गाइस विदर भी मेरे सामने नहीं टिक पाता है और मैं उसको बदल देता हूँ एक नेदर स्टार में। अब मुझे गाइस भरोसा हो चुका था कि मैं एक पावरफुल वार्डन हूँ, इसलिए मैं आगे चले जाता हूँ। जहाँ पर गाइस आगे मुझे मिलते हैं ड्रैगन जैसे दिखने वाले मॉब, जो मुझे बताते हैं कि विच ने उन्हें जानबूझकर अपना गुलाम बना के रखा है। इनसे बात करने के बाद गाइस भांड्या और मैं वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हमें मिलता है एक विलेजर जो हमसे कुछ कहता है। तुम्हारी वजह से बच्चे डर रहे हैं, इस विलेज से चले जाओ। मैं गाइस इस विलेज में ये सोच कर आया था कि मैं इन विलेजर के साथ ट्रेड करूंगा, बट गाइस अब क्या था, बच्चे डर गए थे तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं एक अच्छा वार्डन हूँ। तो कुछ दिनों तक घूमने के बाद गाइस हम आ जाते हैं वापस, और जो हमारी स्टैचू थी गाइस उसको कर देते हैं हम पूरा। और देख सकते हो गाइस ये कितनी ज्यादा औसम लग रही है। भांड्या तुम्हें कैसी लगी स्टैचू, कुछ बताओ। वाओ, कितनी ज्यादा प्यारी स्टैचू है। तो उसके बाद गाइस मैं जाता हूँ बेस में और अपना डायमंड का आर्मर पहन लेता हूँ और फिर से आता हूँ अपनी स्टैचू के बगल में। और गाइस मैं इस बार देखता हूँ कि यहाँ पर आ चुके हैं बहुत सारे वार्डन। सुनो वार्डन, एक विच है जो हम सब वार्डन से नफरत करती है और वो हम पर अटैक करना चाहती है, तो हम सबको एकजुट होकर उसको मारना पड़ेगा। तो उसके बाद गाइस मैं इन सारे वार्डन को कन्विंस कर लेता हूँ और इनको बता देता हूँ कि एक विच है गाइस जो वार्डन से बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसके बाद गाइस मैं आगे जाता हूँ तो मुझे मिलते हैं बहुत सारे सेंटीपीड्स। तो गाइस मैं इन पे अटैक करता हूँ और इस बार गाइस मैं इनको मार देता हूँ क्योंकि ये एक बार मुझे पहले मिले थे, वो सीन मैंने कट कर दिया। तो अगले दिन गाइस मैं यहाँ पर ढूंढते ढूंढते विच को यहाँ पर एक आइलैंड में आ जाता हूँ। यहाँ पर पता नहीं ये ड्रैगन टाइप के टर्टल रहते हैं भाई, ये मेरे पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, बट गाइस इतने ज्यादा पावरफुल तो थे नहीं, तो मैं इनको आसानी से मार देता हूँ। तो गाइस जब मैं मशरूम आइलैंड से वापस आ रहा था तो मेरे को एक ओशन मॉन्यूमेंट मिलता है, वहाँ से मेरे को एक मैप मिलता है, तो मैं उस मैप को फॉलो कर रहा था यहाँ पर, तो मेरे को आगे एक ट्रेजर टाइप का मिलता है, ठीक है, वो पानी के अंदर। तो गाइस जब मैं उस लोकेशन पे पहुंचता हूँ और उस चेस्ट को खोलता हूँ तो मुझे मिल जाता है उस गद्दी विच के बेस का मैप। और गाइस मैं इससे बहुत खुश था क्योंकि अब वो विच नहीं बचने वाली थी। तो गाइस अब मैं मैप को देखते देखते फॉलो करता हूँ उस पॉइंट को, और गाइस उस पॉइंट को फॉलो करते करते मैं पहुंच जाता हूँ रूइन पोर्टल में। तो गाइस अब मैं पूरी तरह समझ चुका था कि विच नेदर में रहती है, और अब गाइस बारी थी उस ऑब्सीडियन को ढूंढने की जिससे मैं इस नेदर पोर्टल को पूरा कर सकूं। और यही बात गाइस मैं पूरी भांड्या को बता देता हूँ। जब मैं लावा ढूंढने के लिए आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ गाइस यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर जैसे दिखने वाला मॉब आ चुका था जिसने चारों तरफ आग आग फैला रखी थी। तो तुम्हारा भाई अब इस पे अटैक करता है और इसको मारने का प्लान बनाता है, पर अब क्योंकि मैं मेंटोर की हेल्प से ज्यादा पावरफुल हो चुका था तो मैं इसको आसानी से मार देता हूँ, बट फिर भी यार ये चारों तरफ लावा लावा फेंक देता है और चारों तरफ आग लगा देता है, और इस वजह से गाइस एंशिएंट सिटी को काफी ज्यादा डैमेज होता है। और गाइस मैं समझ चुका था कि इसे भी विच ने भेजा है। तो इसे मारने के बाद गाइस मुझे मिलता है एक हैमर टाइप का, जिसे धरती पे मारने पे पता नहीं अजीब सा
होता है कुछ। तो गाइस अगले दिन तक मैं यहाँ पर सारे ऑब्सीडियन ढूंढ देता हूँ और अब रूइन पोर्टल को गाइस पूरा कर देता हूँ। और अब बारी थी नेदर के अंदर जाने की। तो नेदर के अंदर जाने के बाद गाइस अगले दिन मुझे मिलता है विच का घर जिसमें रहती थी वो दुष्ट विच। अब गाइस बारी थी इस गंदी विच को मारने की। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ गंदी विच, अब लूंगा मैं तुमसे अपनी माँ का बदला। चलो देख ही लेते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद गाइस आप ही देखो क्या होता है।